हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को प्री बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर कराएंगे। आज हम कक्षा 10 के गणित का वायरल पेपर देखेंगे। इसके पहले आप सभी को प्री बोर्ड की परीक्षा में आने वाला वायरल पेपर आप सभी को जैसे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया और साथ में विज्ञान का पेपर आप सभी को करा चुके हैं। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को लिंक दे देंगे, जाके सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। आज आप सभी को गणित का वायरल पेपर कराएंगे और प्रत्येक प्रश्न को आपको सिंपल भाषा में एकदम समझा के पढ़ाएंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है और जो आपका पूर्णांक रहता है टोटल 70 नंबर का पूर्णांक रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए जाते हैं। ये निर्देश आपको आना चाहिए कि यहाँ पे सामान्य निर्देश में क्या है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्रारंभ की जो 15 मिनट है आपका, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय दिया जाता है कि 15 मिनट तक आप प्रश्न पत्र को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। ये प्रश्न 2 खंडों में विभाजित होगा। ठीक है, तो देखिए, खंड क में 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको ओएमआर सीट पर देना रहता है। ठीक है, साथ में देखिए, ओएमआर पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात यदि आप ओएमआर पर उत्तर भर देते हैं तो उसे काटना नहीं है, न इरेजर न वाइटनर, इन सभी का कदापि प्रयोग नहीं करना है। तो जब भी आप ओएमआर सीट भरिएगा तो ध्यान दे के ही ओएमआर सीट को भर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, दूसरा खंड है कि 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। ठीक है, और अगला है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ये कुछ सामान्य निर्देश थे। इसके अलावा देखिए, ये जो सामान्य निर्देश है आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन इम्पोर्टेंट निर्देश थे आप सभी को बता दिए हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है आपके प्रश्न। अब यहाँ पे सभी प्रश्नों को आपको हल करके समझाएंगे, तो वीडियो एकदम इत्मीनान से देखिए। देखिए, यहाँ से प्रारंभ होता है खंड का। ठीक है, जिसमें आप सभी को बहुविकल्पी पहले प्रश्न कराएंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न आपका प्रारंभ होता है कि देखिए, यहाँ पे पहले सवाल क्या है कि संख्याओं 15, 18 और 24 का लसा यानी एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए, ऑप्शन दिया है कि 90 होगा, 120 होगा, 240 होगा या 360 होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको इन सवालों को लगा के कैसे हल करके आपको ऑप्शन लगाना। तो देखिए, ये आपके सामने एलसीएम निकालना आप सभी को आता होगा। तो देखिए, एलसीएम निकालते हैं। देखिए, 15, 18, 24, इन सब का एलसीएम निकालते हैं और देखते हैं। पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, देखिए, इसको कटाइए। कितने से कटेगा? 2 से, तो 15 नहीं कटेगा। 2 9 18, फिर 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइए, 15, 9, 2 6 का 12 कटेगा। फिर अभी देखिए 2 से कट रहा है ना संख्या, फिर 2 से कटाइए। 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। अब देखिए, ये संख्या कितने से कट रहा है आपका? तो 3 से कटेगा। देखिए, 3 5 15, तितली के 9, 3 के 3। अभी संख्या कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। अभी 5 हो जाएगा, 3 के 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 5 से कटेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एलसीएम में इन सभी का गुणा कर लेते हैं। चलिए, गुणा करते हैं। देखिए, गुणा करने का तरीका आना चाहिए ना। तो देखिए, कैसे करेंगे। देखिए, पहले 5 के गुणा यहाँ पे कीजिए। देखिए, 5 के गुणा करें, 5 दूना के 10, 10 दूना के 20, 20 दूना के 40, 40 में 40 हो गया ना। देखिए, 40 हो गया। देखिए, तितली के 9, 9 को कर लीजिए। 9 चौको 36, कितना आया? तो आपका एलसीएम आ जाएगा 360। और ऑप्शन में देखिए 360 कहाँ पे दिया है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको समझा के सिखाएंगे ना। तो आप देखिए, देखते रहिए वीडियो को। देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, 53 रविवार आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे आपको देखिए डिटेल में बताते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन तुरंत बता देते हैं, लेकिन इसको डिटेल में समझिए। देखिए, 53 रविवार आने की प्रायिकता। तो देखिए, 53 ये क्या है कि एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता। ये बताइए कि 53 रविवार एक वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल? एक वर्ष में 365 दिन। क्यों 365 ले रहे हैं? यहाँ सामान्य वर्ष दिया है। तो देखिए, इसमें क्या कीजिएगा कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन होते हैं, यानी 7 का इसमें भाग दीजिए पहले। देखिए, 7 5 35, 7 में से 5 गया, 1 कट जाएगा, 5 हो जाएगा।
7 दूना के 14 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 4 गया, 1 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 53 पूर्णांक आ गया। अब शेष 1 दिन बच रहा है, तो टोटल दिन कितने हैं? 7 है। तो देखिए आपका प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता होता है आपका, ठीक है, घटना घटित होने की प्रायिकता, यानी कि आपकी कितनी घटना घट रही है, तो एक घटना घट रही है, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता बटा में टोटल घटना कितना, टोटल 7 दिन है। 7 दिन में से एक दिन ऐसा है कि जो कि आपका रविवार आएगा, तो बटा में 7 कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? घटना घटने की प्रायिकता और कुल घटना की प्रायिकता, यानी 1/7 इसकी प्रायिकता होगा। तो इसे याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रश्न एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको यही प्रश्न पूछा जाएगा, आप तुरंत आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए, दिया है कि मौसा दिया 99 और 153 का दिया है कि 9 आपका क्या है? मौसा है। तो लसा बताना है कि 99 153 का लसा क्या होगा। देखिए इस प्रकार से एकदम सिंपल सा सवाल आता है। अब देखिए इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे। ठीक है, तो कितना है 99 और 153 का? तो देखिए आपको जब भी लसा मसा देता है तो आप इन सवालों को कैसे लगाएंगे। तो देखिए आपका ये फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लसा। ठीक, ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। इस पर हर साल बोर्ड के एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है। तो देखिए संख्या कितना 99 153 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 99 और 153, और यहाँ पे मौसा कितना दिया है? तो मौसा देख लीजिए 9 है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे लसा पूछ रहा है। अब इसी को बस आपको क्या करना है? हल करना है। इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 9 को गुणा 95 कर लीजिए, 99 153 और बटा में 9। देखिए 9 से कटाएंगे, 9 9 1 9 9 1 9, 11 बार में। अब 11 के 153 में गुणा कर लीजिए। देखिए 11 3 33, 11 5 55 3 58। ठीक है, 11 के 11 5 कितना हो जाएगा? 11 5 16। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1683 आपका लसा हो जाएगा, यानी लसा आपका कितना आ गया? 1683। तो इसका सही जवाब 1683 होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 1683 दिया है कि नहीं दिया। तो देखिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को लगाते हैं। देखिए आपके सामने चौथा नंबर का प्रश्न क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो बड़े कोण का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे लगा सकते हैं ना। देखिए यहाँ दिया है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना 18 अंश अधिक है। जब भी इस प्रकार से सवाल देगा तो यहाँ मान लीजिएगा, माना हमेशा छोटा वाला चीज माना जाता है, तो छोटा कोण मान लीजिएगा क्या है? छोटा कोण यक्स मान लीजिएगा। क्या मान लेंगे? छोटा कोण यक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? बड़ा कोण, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा कोण, देखिए जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, यानी इससे कितना अधिक है? 18 अंश अधिक है। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है कि यहाँ पे संपूरक कोण दिया है। संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। मतलब इसका और इसका योग किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर। देखिए यक्स प्लस 18 अंश ये किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा। अब इसी को हल कर लीजिए। देखिए यक्स में जोड़ेंगे 2 यक्स हो जाएगा, 180, 18 को 95 कर लीजिए, इधर 18 अंश आ जाएगा, 2 यक्स। अब घटा लीजिए। अब देखिए यहाँ 10 में से हट गया 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 9। ठीक है, 9 में से घटा लीजिए आप, सॉरी दोस्तों, देखिए 10 में 60 गया 2, यहाँ 7 बचेगा, 7 में से गया 6 हो जाएगा, यहाँ पे 162 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 162 बटा के 2। देखिए 2 8 16, 2 1 2, तो यक्स बराबर कितना आया? 81 अंश आया। यक्स बराबर 81 अंश। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपसे जो पूछा, देखिए आप यहाँ पे 81 मत लगा दीजिए, इसलिए कि आपसे जो सवाल में पूछा बड़ा कोण पूछा। क्या पूछा है? बड़ा कोण। और बड़ा कोण क्या है आपका? यक्स प्लस 18 अंश है। यक्स का मान कितना आया है? 81 आया ना, तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 81 में 18 जोड़ के बताएंगे, इसलिए कि बड़ा कोण पूछा है। तो 8 1 9 8 1 9 99 अंश। कितना हो जाएगा आपका? 99 अंश हो जाएगा। तो देखिए पूरे सवाल का संपूर्ण हल यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 99 अंश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर का सवाल है। अब अगले नंबर के सवाल को आप कैसे हल करेंगे? सिंपल तरीका से पहले सीखिए। देखिए
कह रहा है यदि a/3 माइनस b/4 बराबर 1 में a बराबर 6 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। आपको इन सवालों में कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। देखिए क्या करना है कि सवाल में देखिए कितना दिया है, आपका सवाल में दिया है a/3 माइनस b/4 और बराबर 1। यहाँ पे a का मान कितना दिया है 6 ना, तो a की जगह 6 रख के बस हल कर लीजिए। a की जगह 6 रखेंगे, बटा में 3 हो जाएगा, माइनस b/4 बराबर 1। ठीक है, देखिए 3 से कटेगा ना, 3 दूना का 6 हो जाएगा, माइनस b/4 यानी 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 1 हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे कितना है कि माइनस b/4, ये 1 है, ये इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस b/, देखिए ये सवाल इधर है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 4, ये घटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर 4 के गुणा 1 में करेंगे कितना, यहाँ ध्यान दीजिए, 4 के गुणा 1 में करेंगे 4 के 4, यानी b का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए बी का मान कितना है 4 है, तो इसका सही जो आपका वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपको उसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² प्लस kx+7 बराबर 0 के मूल यहाँ पे बराबर हो तो r का मान बताना है कि r का मान क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल जब भी आपके सामने आए तो देखिए सवाल क्या है, x² प्लस kx+7 बराबर क्या है आपका 0 है, मूल बराबर, तो देखिए आपको क्या करना है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दीजिएगा। ठीक है, से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, देखिए a का मान देखिए आप कुछ नहीं तो 1 है, यानी a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ b का मान कितना, देखिए सीधा सीधा मान, देखिए x से x हट जाएगा तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, और c के जगह पे क्या हो जाएगा आपका c के साथ, सीधा सीधा मान देखा कीजिए, इसके ऊपर वाले x² के ऊपर वाले यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 1, यहाँ पे देखिए x वाला देखेंगे तो यहाँ b की जगह पे c का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब मूल बराबर होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो मूल जब बराबर होता है तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ये फार्मूला होता है जब मूल बराबर होता है। तो b का मान कितना है k² माइनस 4 गुणे a के जगह पे 1, c के जगह पे 7 बराबर 0। देखिए k² ये गुणा कर लीजिए, 7 चौक को 28 और बराबर 0 हो जाएगा, तो k² बराबर, ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए -28 को, जब माइनस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +28 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने का नियम होता है कि दोनों पक्षों का कर ले लीजिए इस तरह। ठीक है, k² रूट में 28, देखिए k बाहर निकल जाएगा, 28 का वर्गमूल क्या निकलेगा, तो 28 का देखिए आपको समझा देते हैं। देखिए 28 के इस तरह गुणनखंड करेंगे ना, पूरा बेसिक समझिए एकदम, 14 बार में, फिर 7 बार में, फिर 7 से 1, देखिए जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा और कड़ी में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि k का मान तो इतना आया ठीक है, लेकिन हमेशा वर्गमूल किस में होता है, प्लस माइनस में होता है। किस में वर्गमूल आता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। तो अब ऑप्शन में चलिए इसको देख लेते हैं कि ऑप्शन में दिया क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन में देखिए आपको कितना दिया है, प्लस माइनस 2 कड़ी में 7, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं ये मिल रहा है, नहीं मिलेगा। जब ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना है, बस ऑप्शन से देखिए, आप देखिए यहाँ पे 2 दिया है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ किया है, देखिए ऑप्शन ये गलती दिया है ना, यहाँ पे किसी ऑप्शन जैसे यहाँ पे दिया और यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे 2 होना चाहिए, चलिए यहाँ पे 2 बना दीजिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए तभी, इसलिए कि देखिए आपको पूरा डिटेल में हल करके बताएं, ये इतना आंसर होगा, लेकिन ये मिस प्रिंट यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे 2 होगा तभी जाके आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 2 बना लीजिए, यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर का है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x+4 बराबर 0 का विविक्तिकर बताना है कि इसका विविक्तिकर क्या होगा। देखिए विविक्तिकर ज्ञात करने के लिए आपको फिर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। देखिए जैसे अभी आपको सवाल पता है ना, इसी तरह तुलना करना है। देखिए x² से x² हटेगा तो a का मान कितना होगा, चलिए यहाँ पे a लिख देते, a बराबर 3 हो जाएगा। बताइए x हट जाएगा तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -6, तो -6 हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, c का मान 4 हो जाएगा। देखिए विविक्तिकर को d से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, d से। इसका फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ मान रख लीजिए, b का मान कितना है -6, -6 का स्क्वायर कर लीजिए,
माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 3 है, गुणे सी का मान कितना है 4 है। देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा माइनस। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, 4×3 = 12, 12 चौको कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है, तो देखिए इधर तो ऑप्शन दिया नहीं है, अगला पेज पे देखते हैं। ठीक है, देखिए आपका -12 आया था ना, तो यहाँ पे देखिए -12, ये ग वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक पासे की एक फेक में सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब देखिए सम संख्या आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस सवाल को समझिए। अब आप ध्यान से सुनिए कि एक पासा को फेंकेंगे ना, तो उस पर 6 संख्याएं आती। देखिए पहले 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6, ये एक पासा को फेंका जाता है तो इतनी कंडीशन इसकी बनती है। इसमें से सम संख्या देखिए कितनी बार आती है, एक सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है, एक सम संख्या ये है। देखिए प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है कि कुल जो घटना घटती है, तो देखिए देखिए एक बार 1, 2, 3, सम संख्या कितनी बार है 3, तो घटना कितने बार घटी 3 बार, और कुल घटना कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बटा में 6। अब इसको हल कर ले, 3 के 3, 3 दूना के 6, 1/2, यानी कि इसकी प्रायिकता कितना, सम संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा। ऑप्शन में देखिए 1/2 दिया कहाँ पे है, इसका क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला सवाल क्या है कि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। शून्य का मतलब होता है कि आपको सीधा सीधा यक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। अब देखिए यक्स का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इसका क्या कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा। अब देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, तो x² + 7x और +10। ठीक है, पहले इसका गुणनखंड कीजिए। देखिए तरीका क्या होता है गुणनखंड करने का, इसका यहाँ पे गुणा किया जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 है तो 10 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना 10 के 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 ऐसे बराबर भाग में तोड़िएगा कि जिसका गुणा करे तो 10 है, और जोड़ने घटाने कितना होना चाहिए 7। यहाँ कितना लेंगे 5 और 2 लेंगे, 5 दूना के 10, 5 2 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, अब लिखेंगे x² प्लस कोष्ठ में 5 + 2 x लिखिएगा और +10 कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा x², देखिए 5 के x में करेंगे 5x प्लस 2 का x में करेंगे 2x और +10 हो जाएगा। अब कॉमन ले लीजिए, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x + 5 बच जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा x + 5, अगले क्वेश्चन में x + 2 हो गया ना। अब देखिए शून्य ज्ञात करने का मतलब x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर दिखाएंगे, x + 5 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको 5 करेंगे -5 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आया 1 -5। इसी तरह x + 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना आया -2 -5 आया। अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं ये दिया कहाँ पे है, तो ऑप्शन में ध्यान से देखिए पहले ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा -2 -5। इसके अलावा देखिए आपका ऑप्शन देख लीजिए, एक प्लस में तो एक माइनस, ये ऑप्शन नहीं होगा, दोनों प्लस में तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एक माइनस एक प्लस में तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो पहला वाला ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर 10वां नंबर का सवाल क्या है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा त्रिभुज है कि जो समरूप होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप सीधे आंसर इसका याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या सवाल है, तो यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए है ये सवाल कि y अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु A 6,5 और दिया है -4,3 से समदूरस्थ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समदूरस्थ का निर्देशांक होगा। देखिए इस सवाल को आपको डिटेल में बताते हैं। ये आपके प्रश्न जो होता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको कम से कम 3 नंबर 4 नंबर में ये प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पे जब बहुविकल्पी में पूछा है तो आपको पूरा समझा देते हैं बढ़िया से। आप इस प्रश्न को देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं। देखिए इस तरह आप मान लीजिएगा, एक रेखा मान लीजिएगा, इसका नाम ए दे दीजिएगा, इसका नाम बी दे दीजिएगा। एक बिंदु अपने मन से आप ले लीजिएगा पी है। देखिए ए का निर्देशांक है 6,5, इसका निर्देशांक कितना है -4,3 है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हो गया आपका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जब y अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो y का मान तो उस समय होता है आपका, लेकिन x का मान क्या हो जाता है 0, तो इसको मान लेंगे 0,
वाई मान लेंगे। ठीक है, इतना चीज आपको आना चाहिए। अब देखिए समदूरस्थ है, तो आपको क्या करना है, एपी के बीच की दूरी, यानी एपी के बीच की दूरी बराबर होगा किसके, पीबी के बीच की दूरी, पीबी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए इसको आप अपने मन से मान लीजिए। देखिए इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन डिटेल में समझ लेंगे तो आपको दूरी से संबंधित या किसी प्रकार से संबंधित यदि निर्देशांक ज्यामिति से सवाल संबंधित रहेगा आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो अंडर रूट में फार्मूला देखिए, x1 माइनस x2 लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसी तरह y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट में। इसी तरह क्रम से देखिए पी बी के बीच की दूरी चाहिए तो पी बी यानी यही है बिंदु, तो x2 माइनस x3 होगा, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 माइनस वाई थ्री, y2 माइनस वाई3 का होल स्क्वायर। अब बस आपको क्या करना है, मान रख के बस हल करने आना चाहिए। अब देखिए एक चीज बता देते हैं, चलिए पहले एक स्टेप हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या बताने वाले थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना है 6 माइनस x2 का मान 0 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, प्लस यहाँ पे क्या है 5 माइनस वाई का स्क्वायर कर लीजिए बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना है आपका 0 माइनस x3 का मान, देखिए माइनस के बाद यदि माइनस आता है तो क्या हो जाता है प्लस होता है, 4 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस। ठीक है, y2 कितना है y है और -3 है। देखिए एक चीज समझिएगा, जब भी आप ऐसे सवाल लगाइए जब दोनों पक्षों में करड़ी आता है तो ये करड़ी से ये करड़ी हट जाता है, ये दोनों पक्षों का आप लिख सकते हैं वर्ग करने पर, या करड़ी से करड़ी को आप हटा दीजिएगा तो ये करड़ी से करड़ी हट जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 6 में से 0 जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए ये करड़ी हट गया तो कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा बराबर होगा, देखिए 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 प्लस ये कितना जो y-3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिए 36, अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे फार्मूला विस्तार कीजिए। देखिए a का स्क्वायर मतलब 5, 5 का स्क्वायर 50 25 हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और -2 है बी तो 2 5 10 वाई हो जाएगा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पे इसका विस्तार कर दी। इसी तरह इस साइड भी देखिए 16 हो जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना के 6 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस साइड क्या कर सकते हैं, देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 होगा और प्लस 25 तो 25 कर लीजिए, माने 10 वाई तो 10 वाई कीजिए, देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और माने 6 वाई। अब देखिए क्या करना है, इधर प्लस 25 है इधर प्लस 25 है, जब प्लस प्लस है और अंक भी बराबर तो 25 से 25 भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 36 है, आपको क्या करना है, देखिए ये -6 वाई है, ये -10 है तो इसको क्या करेंगे इस साइड लेके आएंगे तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा +10 वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे आप कि 36 अब घटा लीजिए, 10 वाई में से 6 वाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 वाई हो जाएगा। आपको वाई का मान यहाँ पे ज्ञात करना है तो 4 को 55 कर लीजिए, 36 ये 4 आएगा तो बटा में आ जाएगा वाई हो जाएगा, 4 एकम 4 4 9 36 तो वाई का मान कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि वाई का मान कितना आया 9 आया है, और यहाँ देखिए बिंदु का निशान क्या ज्ञात करना था आपको, वाई अक्ष पे कटा बिंदु तो क्या हो जाएगा 0 का मान 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए यहाँ बिंदु का निशान कितना हो जाएगा 0 का मान वाई है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कितना है वाई का मान 9 है तो 9 हो जाएगा, यानी 0 का मान 9 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले ही बता दें कि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पड़ेगा लेकिन डिटेल में समझ लेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आपके सभी कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कहाँ पे दिया 0 का मान 9, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए आपके सामने 12वां नंबर का प्रश्न है कि बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी बताना है कि वाई अक्ष से दूरी क्या होगा आपका। ठीक है, देखिए वाई अक्ष से दूरी बताना है तो अब देखिए कैसे आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बता देते हैं, ये बार बार कंसेप्ट बताते रहते हैं, जब भी मैथ का प्रश्न हल कराते हैं तो हमेशा ये कंसेप्ट बताते हैं। जैसे देखिए -3,5 है ना, देखिए इसमें वाई अक्ष से दूरी पूछेगा ना, वाई अक्ष से दूरी,
तो हमेशा यक्स का मान बताना है। देखिए निर्देशांक लिखते समय पहले यक्स का मान होता है, उसके बाद वाई को होता है। वाई अच्छे से दूरी बताना रहेगा तो यहाँ पे यक्स का मान बताए, किसका मान बताते हैं, यक्स का मान बताते हैं। तो यक्स का मान कितना है, -3 है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख के बताने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक कंसेप्ट और सिखा देते हैं। यदि आपसे पूछता है यक्स अक्ष से दूरी, यक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो किसका मान बताना रहेगा, आपको वाई का मान बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछेंगे यक्स अक्ष से दूरी कितना है, तो वाई का मान कितना है, 5 है। तो आंसर में क्या बताएंगे, 5। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा गया तो वाई अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 13 नंबर का सवाल है। क्या है आपका 13 नंबर का, कि यदि tan थीटा बराबर 2ab/a² - b², तो cos थीटा का मान यहाँ पे बताना है कि cos थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए इस प्रकार के सवाल को आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने जब भी इस प्रकार से सवाल आएगा तो पहले tan थीटा का फार्मूला लिखिएगा। देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा के आधार होता है। लंब कितना है आपका, 2ab/a² - b²। इसका मतलब होता है कि लंब का मान होगा 2ab और आधार का मान कितना होगा, a² - b² हो गया। ठीक है, तो देखिए cos थीटा बताने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले cos थीटा का फार्मूला लिख लीजिए। देखिए cos थीटा का फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ होता है आधार बटा के कड़ होता है, आधार बटा के कड़ होता है। देखिए आपको आधार तो पता है कि a² - b² होगा, लेकिन कड़ आपको पता करना पड़ेगा। अब देखिए इसको ऑप्शन से लगा के आपको सिखा देते हैं। देखिए a² - b² चाहिए ना, आधार यानी कि अंश में क्या होना चाहिए, a² - b²। अब ऑप्शन में पहले खोजिए कि a² - b², ऑप्शन में दिया कहाँ पे, तो देखिए ये आपका a² - b² दिया, इसके अलावा कहीं पे दिया है a² - b²। तो ये ऑप्शन से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना लगाए भी आप प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते थे, लेकिन इस प्रश्न को लगाना होगा तो आप बैठ के आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, आपको बता देंगे। लेकिन जो सिंपल तरीका दम हो गया बहुविकल्पी प्रश्न हल करने का, आपको सिखा दिए। इसके अलावा भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, उसको एकदम डिटेल में आपको समझा के आंसर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके सामने देखिए ये प्रश्न है कि cos स्क्वायर a बराबर 1/2 हो तो sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न का आंसर आप कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल सा होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। देखिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है आपका, 1 होता है कि नहीं होता है ये। अब इतना जब ये होता है तो देखिए आप इसको कैसे लगा सकते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बटा का मान कितना दिया, 1/2, 1/2 रख लीजिए, बराबर 1 कर लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर ए, देखिए 1 है, इसको उठा के लेके इधर आएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, 1/2 होगा। अब इसी को हल कर लीजिए। देखिए 2 × 2 -1/2 घटाएंगे 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है, आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए। देखिए 15वां नंबर क्या है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट के सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है आपका कि एक घड़ी है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में, 1 मिनट ना, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट के सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का होगा, बनाया गया कोण, मेन यही है आपका, बनाया गया कोण मेन ये है आपका। तो कि कैसे ज्ञात करेंगे, बता एक चक्कर लगाएगा तो कितना अंश का कोण बनता है, 360, और ये 360 अंश का बनता है। और जब एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट होता है। तो 60 का भाग दे 0 से 0, 6 से 6 अंश का कोण बनेगा। यानी 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बनता है, 6 अंश का बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड, इसलिए पूछा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, फार्मूला थीटा बटा के 360 और गुणे पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, पाई r स्क्वायर यहाँ मान रख लीजिए, थीटा का मान 6 अंश से बटा के 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर,
6 के 6 के 36, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा के 60 अंश हो जाता है। यानी यही वाला आपका क्या हो जाए, यहाँ पे देख लीजिए, मान रख के कटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन देखिए क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। चाप की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि चाप की लंबाई कितनी होगी। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको हल करना रहेगा तो पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो कोण बना है केंद्र पर ना, ये देखिए पहले फार्मूला क्या होता है, चाप बराबर होता है, चाप बराबर फार्मूला होता है कोण गुणे त्रिज्या, ये फार्मूला होता है। और ये क्या होता है, कोण की जगह पे ये हमारा रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, रेडियन में होना चाहिए। तो देखिए रेडियन 60 अंश है ना, 60 अंश रखिए। इसको रेडियन बनाने के लिए पाई बटा के 180 अंश क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। त्रिज्या का मान कितना है 21 है ना। तो देखिए इस चीज़ को बस आपको ध्यान देना है कि अंश में नहीं रहता रेडियन, और किसी भी कोण को रेडियन बदलने के लिए पाई बटा के 180 अंश से गुणा किया जाता है तो वो रेडियन बदल जाता है। बस कंसेप्ट में आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको हल कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कटेगा, 6 के 6 36 18 होगा, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाई का मान रखेंगे 22 बटा के 7, तो 22 बस 7 हो जाए और गुणे 7 कर लीजिए, 7 से 60 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगला देखिए सवाल क्या है आपका कि दो लंबवृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या है। ठीक है, तो देखिए जो दो लंबवृत्त है तो बेलन के आधार की त्रिज्या को हम क्या मानते हैं R1 R2 अनुपात में रहता है, तो इसको आप भिन्न के रूप में 1/2 लिख सकते हैं। उनकी ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं H1, पहले बेलन की ऊंचाई ये है और दूसरी बेलन की ऊंचाई H2 है, तो इसका अनुपात कितना है 4:1 दिया है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आयतन को क्या मान लेते हैं, बेलन को तो V1 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, फार्मूला रख लेते हैं। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए V1 है तो यहाँ R1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा बटा में पाई R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, अब मान रख लीजिए R1 बटा के R2 का मान कितना थी 1/2। देखिए इस पे स्क्वायर तो इस पे स्क्वायर कर सकते हैं गुणा। H1 बटा के H2 का मान कितना है 4/1 है। अब इसी को हल करना है, देखिए 1 का स्क्वायर 2 दूना के 4 हो जाएगा गुणे 4/1 हो जाएगा। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/1। तो देखिए अनुपात पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 अनुपात V2 1:1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह आपको सवाल लगाना रहेगा। जब विकल्पी प्रश्न रहेगा तो आपको क्या लगाना है, इस तरह आपको सवाल लगा लेना है। ठीक है, तो 1:1 देखिए कहाँ पे दिया है, तो 17 का क्या हो जाएगा आपका क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए देखिए 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताना है कि सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए आपके सामने 18 नंबर का सवाल है। अब देखिए इस सवाल को कैसे आप लगाएंगे, लिखा है कि 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक घन से काटे जा सकने वाले सबसे लंबे लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखिए घन से काटा जा रहा है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जब घन से कोई चीज़ काटा जाता है तो यहाँ पे जो शंकु का व्यास होगा ना, यहाँ पे व्यास क्या हो जाएगा आपका, व्यास जो होगा 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको समझना है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 4.2। क्यों होगा कि देखिए आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देते, छोटा सा चित्र बना के, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको किसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ए मिल गया। अब बताइए जब भी शंकु काटा जाएगा तो ये तो आपको शंकु कटेगा, लेकिन ये ऊंचाई जो रहेगा इसके भुजा के बराबर रहेगा कि नहीं, जो ये ऊंचाई है घन की जो ऊंचाई होगा यही आपका क्या होगा शंकु की ऊंचाई होगा, इसीलिए यहाँ पे ये लिया गया है। और देखिए ये जो भुजा है इसी भुजा के बराबर ये क्या काटा जा रहा है आपका, ये शंकु काटा जा रहा है। इस चीज़ से आप समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होता है 4.2 बटा के भाग देंगे 2.1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ क्या रहा है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए आयतन का फार्मूला, शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बस याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको बस यही हल करना। देखिए 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 2.1 है ना, देखिए 2.1 का स्क्वायर,
और गुणे एच का मान कितना 4.2 हो जाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है, हल करना है। देखिए हल करके पूरा बता देते हैं आपको। 1/3 22/7 गुणे, ये इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं 2.1 गुणे, या ऐसे लिख सकते हैं। देखिए समझिए, ये है ना, इसको इस तरह देखिए 21/, देखिए एक अंक पे 10.1 और इसको 2 बार लिखना है तो 21/10, और इसको कितना लिख सकते हैं 42/100, 10 कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि गुणा भाग करना आसान हो जाएगा। देखिए 3 7 है, 3 का गुणा 7 में करेंगे 21, 21 से 21 कट जाएगा। आपको क्या करना है कि 22 का 21 में गुणा कीजिएगा। ठीक है, जब 22 का 21 में आप गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने पर आएगा 462। ठीक है, 462। फिर इसमें क्या करेंगे 42 से गुणा कर लीजिएगा। जब 42 से आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 19,404। क्या 19,404 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना है 10 10 10 10 10 का पूरा करेंगे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, इस रूप में तो आंसर दिया नहीं है, दशमलव के रूप में दिया है, तो आपको दशमलव के रूप में सोचना पड़ेगा। कैसे दशमलव लगाया जाता है आप समझ लीजिए। देखिए तब 3 को 0 है तो आपको क्या करना है कि दाएं साइड से बाएं साइड 3 अंक पे दशमलव लगाना है, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा। यानी कि आपका आंसर क्या होगा 19.404। अब ऑप्शन में देखिए 19.4 दिया है कि नहीं दिया है, तो 19.4 यहाँ पे दिया है, तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न को एकदम डिटेल में देख लीजिए एक बार, और इसी प्रकार से प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका 19 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। यदि आंकड़े 2 3 4 फिर 5 5 5 फिर 6 दिया है, 7 7 7 ए तथा 2 का बहुलक है। यदि आपको सवाल में दिया है कि बहुलक 7 है, तो ए का मान यहाँ पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका बहुलक देगा और वही चीज आपसे पूछ रहा है, तो वही बहुलक में ए का आंसर क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्यों होगा, अब बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वह उस संख्या का बहुलक होता है। अब देखिए 5 5 देखेंगे 3 बार आ चुका है, 7 7 भी 3 बार आ चुका है, तो बताइए बहुलक कन्फर्म हो नहीं पाएगा। लेकिन जब बहुलक दिया है 7, इसका मतलब हुआ कि 7 यहाँ पे एक बार अधिक रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे बहुलक 7 दिया है। इसीलिए यहाँ पे एक जगह क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, तभी बहुलक 7 आएगा, इसीलिए यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब ऑप्शन में चलिए देखते हैं कि ए बराबर 7 दिया है कि नहीं दिया है। देखिए अब ऑप्शन में देख लीजिए ग वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल 20वां। यन प्रेक्षणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a बढ़ा दिया जाए तो नया माध्यक हो जाएगा, नया माध्य होगा। देखिए a से बढ़ाया जा रहा है ना, तो a बढ़ेगा, तो देखिए a कहाँ पे बढ़ रहा है, देखिए x प्लस a है, जबकि यहाँ पे प्लस a/2 है, x बार माइनस a, x बार माइनस a/2 है, तो ये सब ऑप्शन तो होगा नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कि प्रत्येक प्रेक्षण में a बढ़ रहा है, तो बढ़ने वाला जब जोड़ेंगे किसी संख्या में तो संख्या बढ़ता है, तो यहाँ क वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराए हैं, सभी प्रश्नों के एकदम डिटेल में बताएं, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है। तो देखिए 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि आपके कितने प्रश्न आपको आ रहे थे, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख के आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रारंभ होता है खंड ख। अब खंड का ख स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए। यहाँ पे यदि इन प्रश्नों को हल कराने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो उसमें इन प्रश्नों को हल करा देंगे। तो आप इन प्रश्नों को देख के यदि आप हल करना चाहते हैं तो हल करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं, आपको 1 मिनट लगेगा, सभी प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं, जिससे सभी प्रश्नों को आप वीडियो को रोक के आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे 6 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पे अथाम करके सवाल पूछा जाता है, आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया। सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए एक बार और सभी प्रश्नों को आप हल कीजिएगा। जो प्रश्न नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दीजिए। इसके साथ में आप सभी को हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के जो 4 वायरल पेपर हैं आप सभी को करा चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, जाकर उस चारों पेपर को आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।